मखसूस सीटों के फैसले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी है। दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। वजाहत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम के फैसले पर कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी है। दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। वजाहत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम का फैसला कोई असर नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फैसले पर कोई भी अमल दरामद सामने नहीं आया। मखसूस सीटें जमातों को दी जाएंगी या नहीं, अभी तक इस हवाले से कोई फैसला भी नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम की माजी को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। मखसूस सीटों के फैसले के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरी वजाहत जो है वो जारी की है। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के इजाफे मांगने पर यह वजाहत जारी की गई। वजाहत में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी को वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। बात करेंगे, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा, वजाहत जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या कहा गया है? देखिए, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पैरेलल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज के रोज इजलास भी बुलाया गया था मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने पर। तो आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से 2 सफाती ये वजाहत जारी की गई है। ये वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है। इस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन उसे मानने का पाबंद है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई का जो मुख्तसर हुक्मनामा था, उसके बाद अगर कोई इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है तो जो उसका इतलाक है, माजी का इतलाक का बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो बेअसर नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ ये भी वजाहत का लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस की ये जो तहरीरी वजाहत है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुकाम को भिजवाई जाए। जी फैसल, कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से एक वजाहत मांगी थी और आज दूसरी वजाहत भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मौसूल हो चुकी है। जिसके बाद आज जो इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत, जिसमें कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की तजवीज़ दी थी, ज़राए का ये कहना है। उसके साथ ज़राए ये कहते हैं कि पार्लियामेंट की जो मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद पर जो है हर इदारे पर लाजिम है। ये कानूनी टीम से मशावरत की गई थी, लेकिन अब एक बार जो दूसरी वजाहत जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल अब करना जो है वो लाजिम हो जाएगा। क्योंकि पहले भी सहारा लेता था इलेक्शन कमीशन, दोबारा सुप्रीम कोर्ट को वजाहत के लिए लिख दिया जाता था। दूसरी बार वजाहत मांगी गई, इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार भी वजाहत दे दी गई। तो अब इलेक्शन कमीशन जो आइंदा इजलास होगा, बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पर अमल दरामद ना करना, क्योंकि जो शक व शुबहात थे, जो अबहाम थे, वो भी अब क्लियर हो चुके हैं ये दूसरी वजाहत के बाद। कितनी मुश्किल क्यों हो रही है, क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पॉइंट उठाया हुआ था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस केस में फरीक नहीं, पार्टी नहीं थी, उनको जो रिलीफ मिला है वो मिलना उनका बनता नहीं है। क्योंकि ये जो दरख्वास्त थी आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, लेकिन उसका सारा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि जो बयान अल्फी जमा करवाए थे जिन कैंडिडेट ने, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के है, तो उसका सहारा लिया जा रहा था कि रिलीफ मांगा था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है। तो उस पर जो कुछ शक व शुबहा, जो कुछ कानूनी पहलू थे, इलेक्शन कमीशन उनका जायजा ले रहा था, जिसकी वजह से 2 बार वजाहत मांगनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। तो आज दूसरी वजाहत के बाद चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी है। तो ठीक है, ये भी बताएगा कि इलेक्शन एक्ट में अगर तरमीम की मंजूरी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो जाता है? देखिए, जो आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि जो 12 जुलाई से का जो फैसला है, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, उसका जो है माजी की वजह
कर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। बड़ी क्लियर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत दे दी है और ये भी कहा है कि अदालती हुक्मनामों के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का फैसले पर कोई असर नहीं होगा। तो ये जो क्लियरिटी के बाद मेरा ख्याल है अब इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा इजलास बुलाएगा, दोबारा कानूनी जो उनकी टीम है उससे मशावरत करेगा और कोई लगता है कि जो अब ये मामला है ये हल की जानिब जो है वो बढ़ेगा मखसूस नशिस्तों का। ठीक है, फैसल ये भी बताएगा कि अगर ये मामला हल हो जाते हैं तो आइंदा का फिर लाहेअमल क्या हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वाजे कह चुकी है, हुक्म दे चुकी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये मखसूस नशिस्तें जो उन्हीं का हक है उन्हीं को दी जाए। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पॉइंट को उठा रहा था कि रिलीफ मांगा ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो उसमें वो फ्री की नहीं थी, इलेक्शन कमीशन से रुजू ही नहीं किया था और जो केस चल रहा था उसमें फ्री ही नहीं बना था। हम कैसे उनको इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तें उनको दे दे। लेकिन बड़े जो क्लियर ये इसमें जजमेंट में कहा गया था कि किसी भी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन जाने का मतलब ये नहीं कि वो पार्टी स्टैंड नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले भी जमात थी और जमात रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा क्लियर कर दिया था। तो साथ हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों पे उम्मीदवार हैं उनको सीटें दे। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है दोबारा इजलास बुलाएगा और दोबारा यूँ लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वसीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। वसीम बताएगा, आज का फैसला तो बेनतीजा खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट जो इजलास है वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? अब देखिए ये सारा मामला जो है ये जुड़ा है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त नंबर गेम पूरा नहीं है। वफाकी हुकूमत मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से लेना चाहती है। तो जब 26वीं आईनी तरमीम में आज के रोज बाकी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी, वही ये इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है ये तलब किया गया था और इस मौके पर जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली हैं वो भी आज के रोज इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे, उनकी भी हुकाम से मुलाकात हुई थी। तो ऐसे वक्त में ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजाहत है ये दूसरी मरतबा जारी होना और सुप्रीम कोर्ट अपने 12 जुलाई के फैसले के ऊपर वो 8 अक्सरियती जजेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप हमारे फैसले के पाबंद हैं, तो ये बड़ी एक गैर मामूली सूरत हाल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इससे कबल 9 इजलास कर चुका है और वो बेनतीजा ही खत्म हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास अगर बुलाता है तो उसमें देखना ये है क्या एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो 2 वजाहतें हैं, 14 सितंबर की एक वजाहत, एक आज की वजाहत और उसके साथ साथ जो 18 सितंबर को तफसीली फैसला जारी किया गया था मखसूस नशिस्तों का, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल करेगा या फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली मुसलसल खतूत लिख रहे हैं तो उस पर अमल करके ये मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में ये गेंद है। तो अब देखना यह है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करते हैं या फिर ये जो इजलास है वो दोबारा ही। वसीम, अगर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के अमल दरामद नहीं किया जाता, जैसे कि आपने कहा कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहत जारी की गई है और इलेक्शन कमीशन के 9 इजलास जो है वो बेनतीजा खत्म हो गए हैं, अगर अब भी कोई फैसला नहीं होता तो क्या तौहीन अदालत जो है वो आयद हो सकती है? बिल्कुल, इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं और उनका जो मौक़िफ़ है उसमें तजाद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आईनी इदारे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या फिर जो दूसरा इस हवाले से जो रेलेवेंट फोरम बनता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेलेवेंट फोरम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है, चीफ इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो वो भी एक रेलेवेंट फोरम है जहां पर इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जानी है। तो बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड में है, गैर मामूली की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है। जो इस वक्त आइन मौजूद है उसमें सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने 26 अक्टूबर को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। ये फैसला भी उन्हीं का लिखा गया है। 8 अक्सरियती जजेस को लीड भी वही कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ताहाल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। तो ये जो आने वाले चंद दिन हैं ये इंतहाई गैर मामूली हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह इस हवाले से मुख्तलिफ जो सेमिनार हैं उसमें जब उन्होंने खिताब किया तो हमने देखा कि वो बार बार इस बात को यकीनी बनाते रहे कि जब अख्तियार उनके हाथ में होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। तो अगर तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने में और 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जो इस वक्त लग यही रहा है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद जो है वो करवाएंगे, चाहे उसके लिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कोई फैसल से बात